आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आज उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री करेंगे। महाकालेश्वर उज्जैन इंदौर पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर को मिली मंजूरी। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल। आज घर घर विराजेंगे भगवान गणेश। और यूएस ओपन में ईगा स्वियातेक ने एमिलियाना को हराकर दूसरे दौर में किया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार आज उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश विदेश के आध्यात्मिक गुरुओं, विचारकों और प्रबुद्ध व्यक्तियों सहित 300 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। सरकार ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जिम्मेदार आतिथ्य पर संवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का समापन महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर के दर्शन के साथ होगा, जहां प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कामना की कि गजानन की कृपा से सभी नागरिक सुखमय और आनंदपूर्वक जीवन बिताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजनों में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए तथा मूर्ति निर्माण में मिट्टी को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में श्री महाकालेश्वर उज्जैन इंदौर पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर योजना बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को परामर्श शुल्क की स्वीकृति दी गई। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़ रुपए से 25,000 टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया गया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को 4,000 मेगावाट विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई। वहीं जल निगम की संचालन व्यय को कम करने के लिए 100 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि लोक अभियोजन संचालनालय में 610 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के आयोजन विक्रमोत्सव 2025 को ई-मैक्स ग्लोबल अवार्ड ने लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। इस वर्ष विक्रमोत्सव को मिलने वाला यह दूसरा अवार्ड है। वाव अवार्ड एशिया 2025 ने भी एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में विक्रमोत्सव को गोल्ड अवार्ड दिया है। गत वर्ष विक्रमोत्सव 2024 को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिला था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को भुवनेश्वर में संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधानमंडल समितियों की भूमिका है। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि श्री बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। सम्मेलन में 120 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा आयोजित ओशन ऑफ पीस पर 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान में अपने दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि ये संवाद कूटनीति और आम सहमति से निर्देशित तथा सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री राबुका ने फिजी की आवाज बुलंद करने, प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था के आह्वान का समर्थन करने और जलवायु परिवर्तन एवं परमाणु प्रसार की साझा चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भागीदार के रूप में भारत के महत्व को रेखांकित किया है।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में जल, थल और वायु सेना के संयुक्त 2 दिवसीय रण संवाद 2025 को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री बहुक्षेत्रीय संचालन के संयुक्त सिद्धांतों के प्रकाशन का विमोचन और सेना के लिए प्रौद्योगिकी परिक्षेत्र एवं क्षमता रोडमैप भी जारी करेंगे। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में रक्षा प्रमुख, CDAS, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद, उद्योगपति और देश भर के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं। रण संवाद के दूसरे दिन आज युद्ध कौशल पर 3 सत्रों में संवाद होगा, जिनमें तीनों सेनाओं में युद्ध लड़ने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर मंथन होगा। विश्व की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने एलिमिनिया आरांगे को 6-2, 6-1 से हराकर अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में कल 1 घंटे तक चले इस मैच में ईगा स्वियातेक ने पहले दौर का मैच जीतने में लगातार 7वीं बार सफलता हासिल की। दूसरे दौर में उनका मुकाबला नीदरलैंड की सुजाना लेमेन से होगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने सतना, डिंडोरी, कटनी, रीवा, छतरपुर, अलीराजपुर और दतिया जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन 28 अगस्त को रेडियंट ITI केंद्र में किया जाएगा। इसमें एक ही मंच पर रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के लिए अवसर उपलब्ध कराने आकांक्षी युवाओं को लाभान्वित किया जाता है। ई-दक्ष केंद्र पन्ना में शुक्रवार को 2 सत्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को साइबर सिक्योरिटी जागरूकता विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में प्रचलित डिजिटल संसाधनों के साथ साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूकता प्रदान करना है। खंडवा में आगामी गणेश उत्सव और मिलाद उन नबी पर्वों को शांति और सद्भाव से मनाने की अपील की। हरदा में मूंग खरीदी में अनियमितता बरतने पर 2 सेवा सहकारी समिति के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए गेहूं पर भंडारण की सीमा लागू कर दी है। भंडारण की सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा श्रृंखला और प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों पर लागू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 3000 मीट्रिक टन से घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है। इस क्रम में खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 8 मीट्रिक टन की गई है। मंत्रालय ने गेहूं की सभी भंडारण इकाइयों को गेहूं भंडारण पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को भंडारण की स्थिति घोषित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उज्जैन में वैश्विक सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। महाकालेश्वर उज्जैन इंदौर पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर की योजना को मिली मंजूरी। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह का माहौल। आज घर घर विराजेंगे भगवान गणेश। और US ओपन में ईगा स्वियातेक ने एलिमिनिया को हराकर दूसरे दौर में किया प्रवेश। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।